ज़ाहिर है इमरान खान को इस तरह लंबा जेल में भी नहीं रखा जा सकता। इसी तरह क्योंकि अगर मुआशी इस्तेकाम लाना है तो सियासी इस्तेकाम भी लाना होगा, तो इसलिए डायलॉग भी करना ज़रूरी है और डायलॉग करके किसी नतीजे पे भी पहुंचना ज़रूरी है। अब मेरी कैलकुलेशन है, अब ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी कोई कैलकुलेशन ये है कि शायद मुक़्तदरा और हुकूमत का ये ख्याल है कि इमरान को जब कमज़ोर हो जाएंगे तो उनके साथ फिर डील करना या बात करना आसान होगा। तो सुहेल साहब, आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलरली जेल जाने के बाद से अब तक ये जो अब ये जो वक्त आया है, यहाँ पे बानी पीटीआई कमज़ोर हैं या वो एक कदम पीछे हटने को या स्टेप बैक करने को तैयार है? और दूसरी चीज़ ये कि आज बानी पीटीआई रहेगा कि बातचीत हो रही है, बात किससे हो रही है बता नहीं सकता, तो इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है क्योंकि जो उनकी डिमांड्स है वो हुकूमत तो पूरी नहीं कर सकती। नहीं, देखें कमज़ोर तो हुए ना, देखें अदलिया से तवक्कुआत ख़त्म हुई, मुआशी डिफ़ाल्ट का ख़तरा जो है वो टल गया, IMF से मिल गया, फ़ौज के अंदर उनको उम्मीदें थीं, फ़ौज के अंदर गिरफ्त जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मजबूत हुई, उन्हें तोसी मिल गई, हुकूमत जो है उसने भी कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म करना शुरू कर दिया, चल पड़ी, इनके हंगामों का ज़ोर जो है वो भी टूट गया, पार्टी के अंदर तकसीम हो गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने अपना स्टांस कमज़ोर नहीं किया। ये अलग बात है कि फ़िज़िकली उनके अंदर सियासी तौर पे कमज़ोरी आई है, लेकिन उनको एक चीज़ का यकीन है और किसी हद तक वो ठीक भी है कि उनका वोट बैंक बरकरार है। वो अपने वोट बैंक की ताकत पर ये डील करना चाहते हैं कि मुझे ये सब कुछ दिया जाए क्योंकि मेरा वोट बैंक है। और ज़ाहिर है ना इस्टेब्लिशमेंट ना हुकूमत ये दे नहीं सकते क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये निज़ाम बनाया है और हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है। तो ये दोनों जो हैं वो इस बांड में जुड़े हुए हैं कि हमने स्पेस नहीं देनी उन्हें जो हमने अचीव कर ली है। तो ये तो फिर यही होता है ना कि कोई गिव एंड टेक, कि ये अगर इसी सिस्टम मान ले इमरान खान तो शायद इन्हें वो रिलीफ भी दे दें, और वो रिलीफ ज़ाहिर है हुकूमत के जाने का तो नहीं हो सकता, वो रिलीफ यही हो सकता है कि भाई आपको आपके कारकुनों को रिहा कर दिया जाएगा, आप फिर लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, असम्बली के अंदर आप वर्किंग करेंगे और आपको फिर हम आइंदा ये आहिस्ता रिलीफ देंगे, 3 साल के बाद 2 साल के बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो सुहेल साहब, जब इस तरह के मामलात होते हैं और इतने हाई लेवल सतह के ऊपर इंगेजमेंट होती है तो फिर कहीं ना कहीं गारंटर आ जाते हैं। आप तारीख उठा के देख लें कि गारंटर्स रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हों या लोकल लेवल पे हों। आपको क्या लगता है कि क्या ये इस स्टेज पे आ गए मुज़ाकरात की किसी गारंटर की ज़रूरत पड़े? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब की कोई गारंटी देगा। देखिए ना, पहले हमें जो माजी की मिसालें हैं गारंटीज़ की तो वो हैं गल्फ़ कंट्रीज़, ठीक है। गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ तो खान साहब का कोई इतना तल्लक है नहीं। ये हो सकता है कि कोई जो सदर ट्रंप हैं वो किसी गल्फ़ कंट्री को कहें और वो गल्फ़ कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा कतर हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब और शायद मुत्तहिदा अरब अमारात तो ना माने, कतर जो है वहाँ पे उनके अड्डे भी हैं, लेकिन खान साहब नहीं मानेंगे ना, वो ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं पाकिस्तान छोड़ूँ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ट्रंप साहब से कुछ रियायत मांगेगा अगर वो इस तरह की कोई डील की बात करते हैं। और मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हमें इतने डॉलर क्या ट्रंप दे देगा। तो ज़ाहिर है ट्रंप कहाँ से देगा, ट्रंप साहब तो बहुत कारोबारी आदमी हैं, वो तो एक पैसा भी खर्चने पे यकीन नहीं रखते, तो वो इमरान खान के लिए क्यों पैसा खर्चेंगे। हाँ, वो दबाव डाल सकते हैं सियासी डिप्लोमेटिक, लेकिन उस दबाव का अब इतना पाकिस्तान को नुकसान इसलिए नहीं है कि हमारे पास भी कई रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान के पास चाइना है, रशिया है और दुनिया की एक ब्लॉक है जो कि एंटी अमेरिकन है, तो आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी आप ये स्टांस ले सकते हैं कि हम तो देखें जी, हम गुलाम नहीं हैं, जो खान साहब का नारा था वो भी साथ चला सकते हैं। सुहेल साहब, आपको लगता है कोई टेबल पे बानी पीटीआई के सामने कहीं कोई इस तरह की डील की ऑफ़र मौजूद है कि आप फ़लाँ मुल्क में चले जाए या फ़लाँ जगह पे आपको भेज देते हैं? ये फ़िलहाल तो मौजूद नहीं है, मैंने तो कभी नहीं सुनी। लेकिन ज़ाहिर है बड़ी खुश होगी मुक़्तदरा भी और गवर्नमेंट भी अगर वो इस तरह की किसी डील पे तैयार होते हैं कि यानी मैं बाहर चला जाता हूँ और ख़ामोश रहता हूँ।
लेकिन वो क्यों तैयार होंगे? वो तो ज़ाहिर है उन्होंने 1 साल काट लिया जेल में, मेरा ख्याल है साल और भी काट लेंगे, और इतना ही होता है, जेल कितने साल और रख लेंगे। ठीक है, मुश्किल होता है ना जेल में रखना भी, हुकूमत पे दबाव होता है। एक जो आप यूँ समझिए कि ऑप्टिक्स जो होती हैं पॉलिटिक्स की, वो अच्छी नहीं जा रही होती जब आप अपने मुखालफ को जेल में रखा होता है। तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए ये चीज़ नेगेटिव होती है। तो बहुत लंबा उन्हें जेल में रखना, इसका भी फिर सिंपैथेटिक जो इवन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिंपथी पैदा हो जाएगी, इवन जो नून है उसके अंदर सिंपथी पैदा हो जाएगी अगर बहुत लंबा जेल में रखा गया। और खान साहब जो हैं उन्होंने वाकई हमदर्दी लोगों की लेनी शुरू कर दी। अभी तो वो अपने एग्रेसिव स्टांस की वजह से हमदर्दी नहीं ले पा रहे। अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना एग्रेसिव स्टांस कम कर लिया तो फिर शायद उन्हें मुखालफों में भी हमदर्दी मिलना शुरू हो जाए। तो सर अल्टीमेटली तो प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर होगा। तो सवाल मेरा बड़ा सादा सा है कि फिर कितनी देर तक, यानी खान साहब का जेल के अंदर रखना अगर कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त मुक्तदरा या हुकूमत के पास, तो फिर क्या करेंगे और कितनी देर तक रखेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है ना, इसमें दोनों फरीक अपना अपना हिसाब लगा रहे होते हैं कि पहले कौन टूटेगा। ठीक है, तो इमरान खान का ख्याल था कि जो मुक्तदरा है और सियासी गिरोह हैं ये पहले टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने जेल जाना कबूल कर लिया, उन्होंने वहाँ लंबा रहना और अपने स्टांस के ऊपर स्टिक करना कबूल कर लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह मजबूत हो गई कि हमने कोई रिलीफ नहीं देना। अब देखते हैं कौन पहले टूटता है। मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को चूँकि कामयाबी मिल गई है, मुसलसल अदलिया को फतह कर लिया, उन्होंने मुल्क के अंदर अपनी रिट कायम कर ली, उन्होंने जो है मुईशत को बेहतर कर लिया, तो अब वो क्यों सरेंडर करेंगे? इमरान खान का शुरू में ख्याल था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, जो है IMF की किस्त नहीं मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कोई दुनिया में हम सियासी तन्हाई का शिकार होंगे, तो अल्टीमेटली ये क्रम्बल कर जाएगी इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट। लेकिन वो क्रम्बल तो नहीं किए, वो तो पहले से बेहतर पोजीशन पे चले गए हैं। तो इमरान खान उससे पहले से ख़राब पोजीशन में चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी पॉपुलैरिटी को, उनके पास जो पॉपुलैरिटी है उसको वो चाहते हैं कि कैश किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को उसको उससे डरा के, उस पॉपुलैरिटी से, लॉन्ग मार्च से डरा के उनको किसी न किसी शराइत मनवाने पे तैयार किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने कहा कि इसमें से सिर्फ एक शर्त जो है उनकी 3 शराइत में से, उसके अंदर कुछ नरमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो भी तब अगर वो सरेंडर करें और वो खामोश रहने पर जो है वो उसका वादा। लेकिन सर टूट फूट का शिकार तो हुकूमत भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीजन है। इवन पंजाब हुकूमत और फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान बहुत खलीज बड़ा गैप नज़र आता है, कैबिनेट के अंदर नज़र आता है। उसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कंसर्न्स का इजहार कर रही है। बिलावल साहब उनकी अपनी CEC का इजलास था, दुबई चले गए हैं। और देखिए ये सारा जो सेटअप है ना, इसका नहीं, जो सारा सेटअप है इसका न्यूक्लियर कौन है? इसका न्यूक्लियर मुक्तदरा है। मुक्तदरा तो मजबूत है ना, तो ये कमज़ोर भी हो तो कोई बात नहीं, न्यूक्लियर जो मजबूत है। लास्टली सर, आपने कौमी हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया था अपने कॉलम के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? अगर ऐसा है तो क्या आप देख रहे हैं कि कौमी हुकूमत बन सकती है? नहीं, अभी फौरी तो नहीं है। ये तो देखें, ये तो तब होगा ना जब कोई मसालियत हो जाएगी, कोई रास्ता निकलेगा, जब इमरान कमज़ोर हो जाएंगे। तो वो अभी तो वो स्टेज नहीं आई। ये तो मैंने बहुत आगे की पेशीनगोई की है कि बेहतर रास्ता ये है। तो 24 नवंबर सिर्फ एक बबल है और ये बबल अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने जा रहा सर। बस खून ना बहे तो बबल है, अगर खून बह गया तो यही घड़ा बन जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो सुहेल वड़ाइच साहब कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। और जाहिर है इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या रुख इख्तियार करती हैं, और खुदा ना खास्ता अगर जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं ये हो तो कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आइडियाज़ जो कराची में डिफेंस एग्जीबिशन जारी है, वहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की गुज़श्ता रोज़ बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है। आरिफ हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।